बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स और इसका यूनिट नंबर वन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि रेशनल नंबर के हवाले से है। सो रेशनल नंबर से पहले हमने जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये ऑलरेडी क्लास 6 में डिटेल के साथ पढ़े हैं। सो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम रेशनल नंबर एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे साथ इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये हमारे साथ नेचुरल नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर में जो फर्स्ट नंबर होता है वो 1 है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे साथ है वो है होल नंबर, और होल नंबर में हमारे साथ उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो W से। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट नंबर हमारे साथ है वो है 0। सो 0 1 2 3 ये हमारे साथ है होल नंबर। उसके बाद फिर मतलब नेगेटिव की ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए उन्होंने इंटीजर्स इंट्रोड्यूस किए, और इंटीजर्स हमारे साथ दो किस्म के हैं। इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स दो किस्म के हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा है नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स इसको हम पॉजिटिव Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे साथ है 0 1 2 3। ठीक है, ये प्लस नंबर है, मतलब +1 +2 +3। और इसी तरह से नेगेटिव जो इंटीजर्स है इसको हम -Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे साथ है -1 -2 -3 -4। ये हमारे साथ है नेगेटिव इंटीजर्स। और हम इंटीजर्स को इसी तरह से लिखते हैं, मतलब Z = 0 +-1 +-2 +-3। इसी तरह से ये बात याद रखिए कि इंटीजर्स इसमें हमारे साथ पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और इसमें 0 भी होता है। और जो होल नंबर है उसमें जस्ट पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 होता है, और नेचुरल नंबर इसमें हमारे साथ जस्ट 1 2 3 होता है, मतलब इसमें 0 नहीं होता। अगर इसको हम वेन डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे साथ है नेचुरल नंबर, और इसमें हमारे साथ है 1 2 3। इसी तरह से ये नंबर्स हमारे साथ है नेचुरल नंबर। इसी तरह से अगर हम होल नंबर का जिक्र करें सो होल नंबर में हमारे साथ 0 भी होता है, और उसके अलावा हमारे साथ इसमें 1 2 3 भी होता है। यहाँ पर अगर आप देखें सो ये जो नेचुरल नंबर है ये इस होल के सर्कल के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो नेचुरल नंबर है ये वही नंबर है जो होल नंबर में मौजूद है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो होल नंबर है इसमें 0 1 2 3 होता है, और नेचुरल नंबर इसमें 0 नहीं होता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वेन डायग्राम में भी देखें तो ये 0 जो है ये नेचुरल नंबर के सर्कल से बाहर है। तो इसमें नेचुरल नंबर में हमारे साथ जस्ट 1 2 3 होता है, और होल नंबर में 0 भी होता है और 1 2 3 भी होता है। इसी तरह से हमारे साथ जो इंटीजर्स है सो इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमारे साथ -1 -2 -3, और इसी तरह से 0 भी होता है और 1 2 3 भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी इसके अंदर होते हैं, होल नंबर मतलब 0 भी इसमें होता है, और जो नेगेटिव नंबर है मतलब -1 -2 -3 ये भी इसमें इंक्लूड होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसे नंबर आते हैं जो हमारे साथ फ्रैक्शन में होते हैं, या जो है वो डिसिमल में होते हैं। लेटर सपोज़ अगर मैं कहूँ कि 2.5। ठीक है, तो अगर आप 2.5 को देखें तो ये तो ना होल नंबर में है, ना इंटीजर्स में है, ना नेचुरल नंबर में है, क्योंकि इसमें हमारे साथ डिसिमल पॉइंट है। इसी तरह से अगर आप देखें 1/3, सो 1/3 ये हमारे साथ फ्रैक्शन नंबर है। ये न तो इंटीजर्स में है और न होल नंबर में है, ये नेचुरल नंबर में है। तो इस किस्म के नंबर को जिसमें डिसिमल पॉइंट मौजूद हो, जो हमारे साथ 1/3 मतलब इसमें फ्रैक्शन साइन मौजूद हो, सो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, सो रेशनल नंबर इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह से है कि रेशनल नंबर हमारे साथ वो नंबर होते हैं जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब P/Q मीन्स कि P और Q हमारे साथ कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब Q जो है वो 0 नहीं होगा। उसके अलावा आप P और Q को कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेटर सपोज़ मैं कहूँ 1/2, सो देखिए ये P है, ये Q है। या लेटर सपोज़ मैं कहूँ 1/3, या लेटर सपोज़ 4/2। ठीक है,
तो जो हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ जो है वो फ्रैक्शन में हो तो वो हमारे साथ रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि आप क्यों को वो ज़ीरो नहीं लेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो आप ज़ीरो नहीं लेंगे, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते 1 डिवाइड बाई ज़ीरो, क्योंकि ये डज़ नॉट एग्जिस्ट या अनडिफाइंड इससे आता है। ठीक है, सो 1 डिवाइड बाई ज़ीरो, 5 डिवाइड बाई ज़ीरो, मतलब एनीथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो आप वो नहीं ले सकते। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, वो हमारे साथ रेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 वो सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को फिर हम डिटेल के साथ दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो बुक पेज नंबर 3 पर हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। सो इनमें से जो है कौन सी रेशनल नंबर है। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल पर जो ए नंबर हमारे साथ है वो है 3/4। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ है 3/4, और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हमारे साथ p डिवाइड बाई क्यू फॉर्म में हो तो वो हमारे साथ रेशनल नंबर है, लेकिन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्यों ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। सो 3/4 ये हमारे साथ है रेशनल नंबर। सो हम लिख सकते हैं कि हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि जो रेशनल नंबर, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन रेशनल नंबर हो तो आप इसके सामने लिख के, या हर एक के लिए अलहदा भी आप लिख सकते हैं कि इट इज़ रेशनल नंबर, इट इज़ नेशनल नंबर। ठीक है, और या आप वैसे भी लिख सकते हैं। सो ए नंबर जो हमारे साथ है वो है रेशनल नंबर, क्योंकि ये हमारे साथ p/q फॉर्म में है। इसी तरह से बी नंबर, सो वो है 4। सो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारे साथ जो 4 है, ठीक है, 4, ठीक है, ये हमारे साथ होल नंबर में भी ये मौजूद है, ये नेचुरल नंबर में भी मौजूद है। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को वेन डायग्राम की मदद से समझाया कि हमारे साथ जो है ऑलरेडी जो तमाम नेचुरल नंबर है, जो तमाम होल नंबर है, जो तमाम इंटीजर्स है, वो सब रेशनल नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दोबारा वो वेन डायग्राम बनाता हूँ, सो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा इसका। देखिए ये है नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 1 2 3। इसी तरह से अगर हम होल नंबर का जिक्र करें सो इसमें हमारे साथ 0 भी होता है, 1 2 3 भी होता है। इसी तरह से अगर हम इंटीजर्स का जिक्र करें सो इंटीजर में हमारे साथ -1 -2 -3, ठीक है, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंटीजर्स में हमारे साथ माइनस जो है 1 2 3 ये भी होते हैं, 0 भी होता है, और 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। इसी तरह से अगर हम रेशनल नंबर का जिक्र करें, देखिए ये हमारे साथ है रेशनल नंबर, इसको हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हमारे साथ जो है फ्रैक्शन नंबर भी होते हैं, डेसिमल नंबर भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इंटीजर्स है ये तमाम रेशनल नंबर है। देखिए -1 -2 -3 ये इस क्यू वाले सर्कल में है, अगर आप वेन डायग्राम को देखें तो ये इसके अंदर है। ठीक है, इसी तरह से 0 ये रेशनल नंबर में मौजूद है, क्योंकि ये इसके अंदर है। इसी तरह से 1 2 3 को अगर आप देखें तो ये इस सर्कल के अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ रेशनल नंबर है। ठीक है, सो 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है ये भी रेशनल नंबर है, होल नंबर ये भी रेशनल नंबर है, इंटीजर्स ये भी रेशनल नंबर है, और हमारे साथ जो डेसिमल नंबर होते हैं या जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह हमारे साथ जो 4 है ये भी रेशनल नंबर है, मतलब भी रेशनल नंबर है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 1, तो अगर आप देखें ये हमारे साथ p/q फॉर्म में है। ठीक है, सो दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि यह हमारे साथ रेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर आप c को देखें सो c हमारे साथ है p/q और q इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे साथ 0 है, और यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे साथ जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ डिनोमिनेटर 0 है, सो ये हमारे साथ रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, c हमारे साथ रेशनल नंबर नहीं है। d को अगर आप देखें तो ये है -9 डिवाइड बाई 8, अगर ये माइनस हो या प्लस हो, लेकिन अगर ये हमारे साथ p/q फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर है, मतलब 1 डिवाइड बाई 5 और -1 डिवाइड बाई 5 ये दोनों रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ जो है d नंबर ये रेशनल नंबर है। इसी तरह से ई नंबर को अगर आप देखें 7 डिवाइड बाई -2, सो ये भी हमारे साथ रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी p/q फॉर्म में है। और 66 डिवाइड बाई 1, सो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे साथ p/q फॉर्म में मौजूद है। सो f नंबर ये भी हमारे साथ है रेशनल नंबर। उम्मीद है आप लोगों को रेशनल नंबर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 है जो कि प्लेस वैल्यू के हवाले से है, सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।